ओम शांति। 1 मार्च 2024 के बाबा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें राजा बनाते हैं। ये बेहद का स्कूल है। तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें राजा बनाते हैं। ये बेहद का स्कूल है। तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। प्रश्न, कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं? ऊंच पदवी के लिए किस पुरुषार्थ की जरूरत है? उत्तर, जो बच्चे अपनी झोली भरकर बहुतों को दान करते हैं वे सभी को प्यारे लगते हैं। ऊंच पदवी के लिए बहुतों की आशीर्वाद चाहिए। इसमें धन की बात नहीं है, लेकिन ज्ञान धन से अनेकों का कल्याण करते रहो। खुशमिजाज और योगी बच्चे ही बाप का नाम निकालते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हमको अब वापस जाना है। आगे बिल्कुल नहीं जानते थे। बाप बच्चों को समझाते हैं। इनका समझाना भी ड्रामा अनुसार अब राइट देखने में आता है। और कोई समझा ना सके। अब हमको वापस जाना है। अपवित्र कोई वापस जा ना सके। ये ज्ञान भी इस समय ही मिलता है और एक बाप ही देते हैं। पहले तो ये याद करना है कि हमको वापस जाना है। बाबा को बुलाते हैं, मालूम कुछ भी नहीं था। अचानक जब समय आया तो बाबा आ गया। अब नई नई बातें समझाते रहते हैं। बच्चे जानते हैं अब हमको वापस जाना है, इसलिए अब पति से पावन होना है, नहीं तो सज़ा खानी पड़ेगी और पदवी भ्रष्ट हो जाएगा। इतना फ़र्क है। और बाप कहते हैं, राजा और रंक कैसे बनते हैं? सारा मदार पुरुषार्थ पर है। अब बाप कहते हैं, तुम खुद ही पते थे तब तो पुकारते हैं। ये भी अब तुमको समझाते हैं। अज्ञान काल में ये बुद्धि में नहीं रहता है। बाप कहते हैं, आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उसको सतो प्रधान बनना है। अब सतो प्रधान कैसे बने, ये भी सीढ़ी पर समझाया है। इनके साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। ये है बेहद का स्कूल। स्कूल में रजिस्टर रखते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। जो सर्विसेबल बच्ची हैं वह बहुत मीठी हैं। उनका रजिस्टर अच्छा है। अगर रजिस्टर अच्छा नहीं है तो वह उछलते नहीं हैं। सारा मदार पढ़ाई, योग और दैवी गुणों पर है। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण वर्ण के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हम ब्राह्मण हैं। ये तो बहुतों को भूल जाता है। जबकि तुम बाप को याद करते हो तो ब्रह्मा को भी याद करना पड़े। हम ब्राह्मण कुलभूषण कुल के हैं, ये भी नशा चढ़े। भूल जाते हैं तो ये नशा नहीं चढ़ता कि हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनेंगे। ब्राह्मण कुल किसने बनाया? ब्रह्मा द्वारा। मैं तुमको ब्राह्मण कुल में ले आता हूँ। ब्राह्मणों की राजधानी नहीं है, छोटा सा कुल। अपने को अब ब्राह्मण समझेंगे तो देवता भी बनेंगे। अपने धंधे में लग जाने से सब कुछ भूल जाते हैं। ब्राह्मणपन भी भूल जाता है। धंधे से फारिग हुए तो पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई कोई तो इतने धंधे में फंस जाते हैं, काम काज में बाप को भूल जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते। बाप कहते, काम पूरा हुआ फिर अपनी बात याद में बैठ जाओ। तुम्हारे पास बैज बहुत अच्छा है। इसमें लक्ष्मी नारायण का चित्र भी है, त्रिमूर्ति भी है। बाबा हमें ऐसा बनाते हैं, बस यही मनमना भाव है। कोई को आदत पड़ जाती है, कोई को नहीं पड़ती है। भक्ति तो पूरी हुई। अब बाप को याद करना है। अब बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देते हैं तो खुशी होती है। किसको अच्छी लगन लग जाती, किसी को बहुत कम है, बहुत सहज। गीता के आदि और अंत में अक्षर है मनमना भाव। ये वो ही गीता एपिसोड है। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। भक्ति मार्ग में जो भी दृष्टांत आदि हैं वह सब इस समय के हैं। भक्ति मार्ग में कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि देह का भान भी छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। यहाँ तुमको ये शिक्षा बाप आके ही देते हैं। ये निश्चय है। देवी देवता धर्म की स्थापना हमारे द्वारा ही हो रही है। राजधानी भी स्थापन हो रही है। इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं है। अब बाप तुम्हें पवित्रता सिखाते हैं।
वह भी आधा कल्प कायम रहेगी। वहाँ रावण राज्य ही नहीं है। विकारों पर तुम अब जीत पा रहे हो। ये तुम जानते हो कि हमने हूबहू कल्प पहले जैसी राजधानी स्थापन की थी वैसे अब कर रहे हैं। हमारे लिए ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। ड्रामा का चक्कर फिरता रहता है। वहाँ सोना ही सोना होगा। किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। जो था वह फिर होगा। इसमें मूंझने की घबराने की बात ही नहीं है। माया में चंद्र का खेल दिखाते हैं। ध्यान में सोने की ईंटें देखी। तुम भी वैकुंठ में सोने के महल देखते हो। वहाँ की चीज़ें तुम यहाँ नहीं ला सकते हो। ये है शास्त्रकार। भक्ति में तुम इन बातों को नहीं जानते थे। अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए। तुम्हारी बिगड़ बेरामी होती है। जब समय आता है तो हमको बेरामी हो जाती है। बच जाऊं। बच्चे बहुत दुखी हैं, पुकारते हैं, तरस पड़ता है, बस जाऊं। ड्रामा में जब समय होता है तब ख्याल आता है कि जाऊं। नाटक दिखाते हैं विष्णु अवतरण, लेकिन विष्णु अवतरण तो होता नहीं है। दिन प्रतिदिन मनुष्यों की बुद्धि खत्म होती जाती है। कुछ समझ में नहीं आता। आत्मा पतित बन पड़ी है। अब बाप कहते बच्चे पावन बनो तो राम राज्य हो। राम को जानते नहीं। शिव की पूजा जो की जाती है उनको राम नहीं कहेंगे। शिव बाबा कहना शोभता है। भक्ति में कोई रस नहीं है। तुमको अब रस आता है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे मैं तुमको ले जाने आया हूँ। फिर तुम्हारी आत्मा वहाँ से आपे सुख धाम में चली जाएगी। वहाँ तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी। दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। सागर की तो बात ही नहीं है। वहाँ तो बच्चे बड़े जन्म लेता है, उससे पहले बड़े आराम से रहते। बाबा कहते मैं इन चक्कर में नहीं आता हूँ। मैं तो प्रवेश करता हूँ। मैं बच्चा नहीं बनता हूँ। मेरे बदले श्री कृष्ण को बच्चा समझ दिल बहलाते हैं। समझते हैं श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, इसलिए उनको बहुत प्यार करते हैं। मैं सभी को साथ ले जाता हूँ। फिर तुमको भेज देता हूँ। फिर मेरा पाठ पूरा। आधा कल्प कोई पाठ नहीं है। फिर भक्तिमान में पाठ शुरू होता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। अब बच्चों को ज्ञान समझना और समझाना तो सहज है। दूसरों को सुनाएंगे तो खुशी होगी और पदवी भी ऊंच पाएंगे। यहाँ बैठ सुनते हो तो अच्छा लगता है। बाहर जाने से भूल जाते हैं। जैसे बाबा मिसाल बताते जैसे जेल बर्ड्स होते हैं। कोई ना कोई शरारत हरकत करके जेल में आ जाते हैं। तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होता है। ये सब बातें बनाई हैं तो मनुष्य कुछ पाप कर्म ना करे। कहते हैं गर्भ में बहुत दुख मिलता है। आत्मा संस्कार अपने साथ ले जाती है तो कोई छोटेपन से पंडित बन जाते। लोग समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु आत्मा निर्लेप नहीं। अच्छे में बुरे संस्कार आत्मा ही ले जाती हैं, तब ही कर्मों का भोग होता है। अभी तुम पवित्र संस्कार ले जाते हो। तुम पढ़कर भी ये पदवी पाते हो। बाबा तो सारी आत्माओं के झुंड को वापस ले जाते हैं, बाकी थोड़े रहते हैं। वे पीछे में आते रहते भी वही हैं जिनको पीछे में आना है। माला है ना, नंबरवार बनते रहते हैं। बाकी जो बनेंगे वे स्वर्ग में पीछे आएंगे। बाबा कितना अच्छे समझाते हैं। कोई को धारणा होती है, कोई को नहीं। अवस्था ऐसी है जो पदवी भी ऐसा ही मिल जाता है। तुम बच्चों को रहमदिल कल्याणकारी बनना है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। दोष किसी को नहीं दे सकते। कल पहले जितनी पढ़ाई की होगी उतनी ही होगी, जास्ती होगी नहीं। कितना भी पुरुषार्थ करावें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़े जब किसी को सुनाए। नंबरवार तो है ही, कहाँ राजा कहाँ रंक। ये अविनाशी ज्ञान रतन राजा बनाते हैं। अगर पुरुषार्थ नहीं करते तो बाप कहते फिर कंगाल गरीब पतित बन जाते। ये बेहद का स्कूल है। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड है। भक्ति में पढ़ाई की बात ही नहीं है, वहाँ है उतरने की बात है। शोभनिक बहुत है। बाप कहते हैं भक्ति में ढोल की शैने स्तुति करते। यहाँ तो शांत में रहना है, भजन आदि कुछ नहीं। तुमने आधा कल्प भक्ति की है। भक्ति का कितना शो है। सबका अपना अपना पाठ है।
कोई गिरता, कोई चढ़ता, कोई की तकदीर अच्छी, कोई की कम। पढ़ाई भी एक रस है तो टीचर भी एक है, बाकी सब भागते मास्टर्स। कोई बड़ा आदमी कहे फुर्सत नहीं, बोलो घर में आकर पढ़ाएं, क्योंकि उन्हों को तो अपना अहंकार रहता है। एक को हाथ करने से औरों को भी असर पड़ता है। अगर वह भी किसी को कहें कि ये ज्ञान अच्छा है तो कहेंगे इन्हें भी ब्रह्मा कुमारियों का संग लग गया है, इसलिए सिर्फ अच्छा कह देते हैं। बच्चों में योग की पावर अच्छी चाहिए, ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। खुश मिजाज और योगी होगा तो नाम निकालेंगे। नंबरवार तो है, राजधानी बननी है। बाप कहते धारणा तो बहुत सहज है, बाबा को जितना याद करेंगे उतना लव रहेगा, कशिश होगी। सुई साफ है तो चुंबक चुंबक तरफ खींचती है। बाप कहते हैं ये भी ऐसे हैं, तुम साफ हो जाती हो तो पहले नंबर में चले जाते हो, बाप की याद से कट निकलेगी। गायन भी है ना, बलिहारी गुरु आपके, इसलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। वह सगाई कराने वाला गुरु मनुष्य है। तुमने सगाई शिव के साथ की है, ना कि ब्रह्मा से, तो याद भी शिव को ही करना है। दलाल के चित्र की जरूरत नहीं है। सगाई पक्की हो गई, फिर एक दो को याद करते रहते हैं तो इनको भी दलाली मिल जाती है, सगाई का भी मिलता है। दूसरा फिर इनमें प्रवेश करते, लोन लेते तो ये भी कोशिश करते। तब बच्चों को समझाते हैं कि जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको हजूरा माना मुनाफा मिलेगा। ये है ज्ञान की बातें। दूसरों को ज्ञान देते रहो तो आशीर्वाद मिल जाएगी। पैसे की दरकार नहीं है। मम्मा के पास बल धन नहीं था, परंतु बहुतों का कल्याण किया। ड्रामा में हर एक का पार्ट है। कोई धनवान धन देते हैं, म्यूजियम बनाते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद मिल जाती है। अच्छा शाहूकार का पद भी मिल जाता है। शाहूकार के पास दास दासियां बहुत होती हैं। प्रजा में शाहूकारों के पास बहुत धन होता है, फिर उनसे लोन लेते हैं। शाहूकार बनना भी अच्छा ही है, वे भी गरीब ही शाहूकार बनते, बाकी शाहूकारों में हिम्मत कहाँ। बाप कहते हैं इस ब्रह्मा ने फट से सब कुछ दे दिया। कहते हैं देने वाला बाबा ने, कहते हैं हाथ जिनका ऐसे देने वाला। बाबा ने प्रवेश किया तो सब कुछ ला दिया। कराची में तुम कैसे रहे हुए थे, बड़े बड़े मकान, मोटरें, बस आदि सब कुछ था। अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। कितना नशा चढ़ना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, बाप हमको अथाह खजाना देते हैं। तुम धारणा नहीं करते हो, लेने का दम नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते हो। बाप कहते बच्चे अपनी झोली भर लो। वे लोग शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो। बाबा यहाँ बहुतों की झोली भरते हैं, बाहर जाने से खाली हो जाती है। बाप कहते तुमको बहुत भारी खजाना देता हूँ, ज्ञान रत्नों से झोली भर भर कर देता हूँ, फिर भी नंबरवार हैं। तो जो अपनी झोली भरते वह फिर दान भी करते, सबको प्यारे भी लगते। होगा नहीं तो देंगे क्या। तुम्हें 84 के चक्कर को अच्छी तरह समझना और समझाना है, बाकी मेहनत है योग की। अब तुम युद्ध के मैदान पर हो, माया पर जीत पाने के लिए लड़ते हो। बाप कहते अगर पीछे हटे तो चंद्रवंशी में चले जाएंगे। ये समझ की बात है, नापास नहीं होना है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा आप कितना वर्षा देते हो, उठते बैठते सारा दिन ये बुद्धि में रहे तब धारणा हो सके। योग है मुख्य, योग से तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। नॉलेज अनुसार तुम राज्य करते हो। ये पैसे आदि तो मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, बाकी ये विनाशी कमाई तो सब साथ चलेगी। जो समझदार सेंसिबल होंगे वे कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, तकदीर में नहीं तो पाई पैसे का पद भी पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी पढ़ाई और दैवी गुणों का रजिस्टर ठीक रखना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। इस ब्रह्म मुख वंशावली ब्राह्मण हैं हम, इस नशे में रहना है।
हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, इस नशे में रहना है। सबका प्यार व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ज्ञान रत्नों से अपने झोली भरकर दान करना है। भूतों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान: हर कर्म में भाव के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। हर कर्म में भाव के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। सारे दिन में हर कर्म में कभी भगवान ने सखा व सखी के रूप को, कभी जीवन साथी रूप को, कभी मुरब्बी बच्चे के रूप को, जब कभी दिलकश होते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप में या मास्टर सर्वशक्ति के स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो तो दिल खुश हो जाएंगे। बाबा खुश होने के तरीके बता रहे हैं और बाप के साथ साथ अनुभव करेंगे कि ये ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य, श्रेष्ठ, भाग्यवान अनुभव होती रहेगी। स्लोगन: ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। ओम शांति।